अल्बर्ट आइंस्टीन को कौन नहीं जानता। दुनिया के महान और अपने समय के सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत दिए थे जिससे विज्ञान जगत को पलट कर रख दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आप सभी बहुत कुछ जानते होंगे, पर अल्बर्ट आइंस्टीन के से जुड़ी कुछ रोचक बातें, दिलचस्पी बातें और कुछ किस्से जो शायद आप जानते ही नहीं होंगे। तो आइए जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़ी कुछ खास बातें। नंबर फर्स्ट, दोस्तों हम जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च को मनाया जाता है, पर क्या आप जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्मदिन को जीनियस डे के नाम से भी मनाया जाता है। नंबर सेकंड, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में उल्म शहर में यहूदी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने पहले उनका नाम उनके दादा के नाम पर अब्राहम रखा था, लेकिन यह नाम कुछ ज्यादा ही यहूदी जैसा था, तब उन्होंने उनका नाम अल्बर्ट रख दिया। पर थर्ड, हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग काफी तेज था, पर क्या आप जानते हैं बचपन में उनका दिमाग सामान्य बच्चों के दिमाग से काफी बड़ा था। पहली बार उनके परिवार ने देखा तो वो चकित रह गए। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ ही अल्बर्ट का दिमाग भी सही शेप में ढलने लगा। पर फोर्थ, एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके गणित के प्रोफेसर ने उन्हें लेजी डॉग तक कह दिया था, क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। पर फाइव्थ, अल्बर्ट आइंस्टीन 10 घंटे से भी ज्यादा समय तक सोया करते थे। इसके अलावा उन्हें कार चलाना भी पसंद नहीं था। इसके बजाय उन्हें पैदल चलना और बाइक दौड़ाना ज्यादा भाता था। नंबर 6, आइंस्टीन को सिगार पीने का भी बहुत शौक था। कहा जाता है कि वो अपनी बुद्धि का श्रेय अपनी धूम्रपान की लत को दिया करते थे। नंबर 7, गैलीलियो गैलीली उनके सबसे पसंदीदा वैज्ञानिक थे। और रोचक बात तो यह है कि जिस वर्ष आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ उसी वर्ष गैलीलियो की मृत्यु हुई, और जिस वर्ष आइंस्टीन का जन्म हुआ उसी वर्ष मैक्सवेल का स्वर्गवास हुआ। पर 8, क्या आप जानते हैं कि 4 साल की उम्र तक अल्बर्ट आइंस्टीन ठीक से बोल नहीं पा रहा था। तभी एक दिन खाना खाते हुए वह अचानक बोल उठे, सूप बहुत गर्म है। इस बात पर माता पिता ने जब हैरानी से पूछा कि आज तक तुमने बोला क्यों नहीं, तो उन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि आज से पहले मुझे इस घर में कोई दिक्कत ही नहीं हुई है। नंबर 9, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कभी मोजे नहीं पहने, क्योंकि उन्हें इनसे काफ़ी तकलीफ होती थी और साथ ही साथ उनमें बहुत जल्दी छेद भी हो जाते थे। और न ही कभी शेविंग क्रीम का उपयोग किया, और तो और उन्होंने अपने बाल को भी कंघी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। इसलिए वे अपने बाल को कभी कंघी नहीं करते थे। लेकिन आज उनका बिना कंघी किया हुआ हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। नंबर 10, दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन बड़ी बड़ी बातों को याद रख लेते थे, पर क्या आप जानते हैं अक्सर छोटी छोटी बातें वो भूल जाया करते थे। वो अक्सर तारीखें, फोन नंबर और नाम भूल जाया करते थे। नंबर 11, अल्बर्ट आइंस्टीन को अपनी स्कूली शिक्षा व्यवस्था से बहुत घृणा थी। कुछ विषयों के शिक्षक उन्हें एक आदर्श छात्र, जबकि कुछ अन्य विषयों के शिक्षक उन्हें एक मूर्ख छात्र समझा करते थे। 12, एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन ट्रेन में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर उनके पास आया तो वह अपनी टिकट दिखाने के लिए अपना हाथ जेब में डाले। जेब में टिकट ना मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया। अभी टिकट न पाकर वह टिकट को अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। यह देखकर टिकट चेकर ने अल्बर्ट आइंस्टीन से कहा कि तुम्हारा टिकट गुम हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ। पूरा यकीन है कि आपने टिकट जरूर खरीदा होगा। टीटी जब बाकी के लोगों का टिकट चेक कर रहे थे, वापस जाने टाइम उसने देखा कि अल्बर्ट आइंस्टीन अभी भी अपनी सीट के नीचे अपना टिकट ढूंढ रहे हैं। उन्हें फिर से कहा, आपको टिकट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। यह सुनकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, वो तो ठीक है, पर टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। 13, एक बार की बात है, अल्बर्ट आइंस्टीन लगभग 5 साल के रहे होंगे। उनके पिताजी ने उन्हें खेलने के लिए एक दिशा सूचक कंपास दिया। उस कंपास को देखकर आइंस्टीन ये सोचने लगे कि इस कंपास की सुई किस बल से घूमती है, और यही से उन्हें विज्ञान में रुचि हो गई। 14, दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज के लिए नहीं, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। नंबर 15, अल्बर्ट आइंस्टीन ने 16 वर्ष की उम्र में ही अपना पहला वैज्ञानिक शोध पत्र निकाला, जिसका नाम उन्होंने रखा चुंबकीय क्षेत्र में रखे ईथर की अवस्था की जांच। नंबर 16,
जब आइंस्टीन एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, तब एक दिन एक छात्र उनके पास आए, बोला कि सर, इस साल वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल की परीक्षा में आए थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का उत्तर था, इस साल उत्तर बदल गया है। 17 उन्हें गणित से अधिक रुचि भौतिक विज्ञान में थी, इसलिए वे एक गणितज्ञ नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक बने। उनकी विज्ञान के प्रति रुचि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 15 साल की उम्र में होने से पहले अवकलन व समाकलन जैसे कठिन चीजों में महारत हासिल कर ली थी। 18 जब वह 17 साल के थे तो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में गणित और विज्ञान को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए थे। 19 एक बार आइंस्टीन के एक सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा। तब आइंस्टीन अपने पास रखी डायरी में अपना टेलीफोन नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी चकित होकर बोला, आपको अपना खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है? अल्बर्ट आइंस्टीन बोले, नहीं, मैं ऐसी चीज़ों को भला क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है। 20 अल्बर्ट आइंस्टीन को विज्ञान के अलावा और किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं था। कहा जाता है कि सन 1952 में उनको इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि विज्ञान के लिए बना है। 21 टाइम मशीन की कल्पना भी सबसे पहले आइंस्टीन ने की है। इस विषय पर भी उन्होंने कई शोध भी किए थे। 22 आइंस्टीन को नई भाषाएं सीखने में काफ़ी दिक्कत होती थी, तभी तो जर्मनी ही केवल एकमात्र भाषा थी जिसे वह ठीक से बोल समझ पाते थे। नंबर 23 अल्बर्ट आइंस्टीन अपने पूरे जीवन एक मानसिक रोग फिजिक्स्ट्रिक डिसऑर्डर से पीड़ित थे। इसके कारण वो हर चीज को 2 से 3 बार दोहराया करते थे। उन्हें चीजों को टेक्स्ट के बजाय पिक्चर के रूप में याद रखना ज्यादा पसंद था। थे कि वह कोई भी ऐसी चीज याद नहीं रखते थे जिसे 2 मिनट में ढूंढा जा सकता था। नंबर 24 दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन की सभी खोजें विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने सबसे प्रसिद्ध खोज सापेक्षतावाद का सिद्धांत अर्थात E=mc² की खोज की। जापान में गिरा बम इसी फॉर्मूले पर आधारित थे। इससे बाद में आइंस्टीन को बहुत अफसोस हुआ था कि उनके द्वारा दिए गए सूत्र का इस्तेमाल पूरी मानवता को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन जिंदगी भर अपने इस प्रयोग के विरुद्ध थे। 25 अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों हाथों से लिख सकते थे, हालांकि ज्यादातर वे दाएं हाथ से ही लिखा करते थे। 26 अल्बर्ट आइंस्टीन लोगों को हमेशा प्रेरित रखने के लिए अपने ऑटोग्राफ दिया करते थे। वो अपनी कमाई दान में दे दिया करते थे। वो अपने सिग्नेचर के लिए $5 लेते थे और एक स्पीच के लिए $1000 लेते थे, और बाद में इन पैसों को वे चैरिटी में दान कर दिया करते थे। 27 अल्बर्ट आइंस्टीन चाहते तो और भी जी सकते थे। उनके अंतिम समय में डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करना चाहा, उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि आर्टिफिशियल तरीके से जीने में कुछ मजा नहीं है, मुझे जितना जीने थे मैंने जी लिया। नंबर 28 अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के 3 देशों के नागरिक रहे। वे जन्म से 1901 तक जर्मनी के, 1901 से 1932 तक स्विट्जरलैंड के तथा 1932 से 1955 यानी मृत्यु तक अमेरिका में नागरिक रहे। नंबर 13 दोस्तों, आइंस्टीन के मरने से पहले अपने अंतिम क्षणों में उनके कमरे में मौजूद नर्स को जर्मन भाषा में कुछ कहा था, लेकिन उस नर्स को जर्मन भाषा नहीं आती थी। इसी कारण के साथ आइंस्टीन के कहे अंतिम शब्द एक राज की तरह दफन हो गया। अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़ी बातों में से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।